नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शिवम सर सिविल क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड जेईई एस्पिरेंट की सबसे बड़ी गलती की। एक ऐसी गलती जिसके कारण कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स अपना करियर स्लो कर देते हैं। दोस्तों, मैंने देखा है कि हमारे उत्तराखंड जेईई एस्पिरेंट ज्यादातर अपनी प्रिपरेशन सिर्फ स्टेट एग्जाम को देख के ही शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि कभी ना कभी यूकेपीएससी जेईई तो आएगा ही, तो तैयारी शुरू कर लेंगे, या फिर एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई सेंट्रल लेवल के एग्जाम है तो ये तो हमारी बस की बात है ही नहीं। वो स्टेट एग्जाम को ही एक सेफ ऑप्शन समझते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। असल में स्टेट एग्जाम का कोई एग्जाम कैलेंडर होता ही नहीं है। वैकेंसीज कभी भी आ सकती हैं, कभी भी पोस्टपोन हो सकती हैं, एग्जाम कभी भी हो सकता है। 2015 यूकेपीएससी जेईई आया था, उसके बाद सीधा 2021 में आता है, फिर बाद में वो भी पोस्टपोन होकर 2023-24 तक प्रक्रिया पूरी होती है। तो एक बहुत बड़ा पेशेंस लेवल चाहिए स्टेट जेईई एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और जो भी बच्चे सिर्फ स्टेट जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, इस पूरे समय के दौरान वो बहुत मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं, जैसे एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, डीडीए, डीएमआरसी, एलएमआरसी, एफसीआई, इतने सारे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज आई हैं, मल्टीपल वैकेंसीज आई हैं, मौके बार बार आए हैं। अगर आप नॉन टेक्निकल को थोड़ा सा स्ट्रांग बना दे तो आप सभी एग्जाम्स को क्रैक करने लायक हो जाएंगे। अब मैं आपको अगर एक सच बताऊं कि टेक्निकल अगर आप पढ़ते हो तो 95% सिलेबस और पैटर्न सभी एग्जाम्स में लगभग सेम है। यानी कि आपको सिर्फ नॉन टेक्निकल पे फोकस करना होता है, क्योंकि हर एग्जाम का नॉन टेक्निकल अलग अलग होता है। तो अगर आप अपनी तैयारी जब शुरू कर रहे हो तब से ही आप नॉन टेक्निकल सभी एग्जाम्स के हिसाब से बढ़ो, तो आप सेंट्रल, स्टेट सभी एग्जाम्स को दे पाओगे। तो मेरी फाइनल एडवाइस ये रहेगी कि आप कंबाइंड फॉर्म में तैयारी करिए। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों को स्ट्रांग बनाइए और सेंट्रल और स्टेट एग्जाम दोनों को आप क्रैक कर पाए, इस तरीके से तैयारी करिए। आपके पास जब नोट्स पूरे तैयार रहेंगे तो मान लीजिए यूकेपीएससी जेईई आता है तो आप हिंदी और इंग्लिश में स्विच कर सकते हैं, जब आपने पहले से पढ़ा होगा। और या फिर आरआरबी आता है तो आप मैथ्स, रीजनिंग और साइंस में स्विच कर सकते हैं और अपना एग्जाम दे सकते हैं। कभी भी एक एग्जाम पे डिपेंड मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई और यूकेपीएससी जेईई के लिए एक कंबाइंड इंटीग्रेट प्रोग्राम और प्लानिंग मैं आप लोग के लिए लेके आऊं, तो कमेंट बॉक्स में यस करिए। मैं एक स्ट्रेटजी और एक प्लानिंग का वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के लिए तैयार हूं।